नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीवाई के मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि एसआई का जो आज एग्जाम हुआ है, जिसमें फर्स्ट पेपर की हमने यहाँ पे आंसर की डाल दी थी। जनरल हिंदी का जो पेपर हुआ है वो आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे। और यहाँ पे सेकंड जो पेपर हुआ है अभी 5 बजे जो खत्म हुआ है, जीके और जीएस का, जिसमें हमारा पेपर कोड है IHS 26। और इसी के हम आंसर की अभी कवर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो। 99% यहाँ पे आपको क्वेश्चन सही मिलेंगे। पर एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि बोर्ड के द्वारा जो फाइनली जो आंसर की दी जाएगी वही अंतिम रूप से मान्य होगी। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे सब क्वेश्चन का उत्तर जो है सटीक मिले। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है 31वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026, जो कि क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा द्वारा दिए जाते हैं, कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है पहला जो ऑप्शन है, सर्वश्रेष्ठ निदेशक वेड स्टूड, ये जो है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ निदेशक नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मिलानो कोर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया। तो ये जो है स्लालोम स्कीइंग में इन्होंने जो है कोटा प्राप्त किया आरिफ खान ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन बीसीसीआई सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। तो तीसरे का जो सही उत्तर है वो है सुमित्रा जाट। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेटे फ्रेडरिक्सन, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोच्चि से सागर मैत्री SM-5 के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ। तो 5वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा, INS सागर ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो जो छठे का सही उत्तर है वो है चौथा, मतलब कि 14 नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं। जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लिंग चुन यी का संबंध किस देश से है। तो सातवें का जो सही उत्तर है वो है तीसरा, चीनी ताइपे ताइवान से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं। ट्रांस ओशनिक सेल अभियान नौकायन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दो विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं। 10 महीने का यह अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करने वाला है। और बी दे रखा है यहाँ पे, इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी की तैनाती की गई है। तो 8वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, मतलब कथन ए और कथन बी दोनों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पे पहला कथन है, गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। और दूसरा भाग है, इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, मतलब कि ए और पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं। जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीड इन लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री प्रभुपाद, गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो श्री प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सबक नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक हिंदोल सेनगुप्ता के द्वारा ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हरियाणा टीम को इन्होंने हराया। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय PMC जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर में स्थित है, उस विद्यालय ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखते हैं। राजस्थान
सरकार ने मातृ एवं शिशु पोषण एवं स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जो यहाँ पे दो कथन यहाँ पे दे रखे हैं, उसके आधार पे आपको ये आंसर देना है। तो यहाँ पे मैं सीधा बता देता हूँ कि जो तीसरा ऑप्शन है, केवल कथन दो सही है, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है वो उसमें जो डेट है वो गलत है। यहाँ पे 19 जनवरी यहाँ पे डेट थी। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं, बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो 14वें का जो सही उत्तर है वो है कोटपुतली बहरोड में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में 4 शहरों के लिए 3 विभिन्न मौसम कारकों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शहर दे रखे हैं। यदि शहरों के लिए आर्द्रता गुणांक को औसत वार्षिक वर्षा को औसत वार्षिक तापमान से विभाजित करने में परिभाषित किया गया है, तो किस शहर का आर्द्रता गुणांक अधिकतम है। तो यहाँ पे 15वें का जो सही उत्तर है वो है तीसरा बी। यहाँ पे बी का जो है आर्द्रता गुणांक क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखते हैं, 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया। तो 16वें का जो सही उत्तर है वो है टिंकल खत्री। इनकी जो जल रंग कृतियां हैं उनका प्रदर्शन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में 912 तथा 3.5 वर्षों में 926 हो जाती है तो मूल राशि है। तो 70वें का जो सही उत्तर है वो है 800। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कुट भाषा में वाइल्ड लाइफ को LEFBFECC तथा पेंटिंग को HAEGJEGD कुटित किया गया है। इसे कुट भाषा में डायनेमिक्स को कुटित किया जा सकता है। तो डायनेमिक्स को कोड वर्ड में कैसे लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। अगर दो शब्द ऊपर जो दिए हैं उनको उस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो चौथा आएगा, BMGAGEBJ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं, एक परिवार में डी केवल एफ एवं ई के पिता है, डी के एक पुत्र है, ई की शादी जी से हुई है, जी पी के दामाद है, जी के एक पुत्र एच है, के व जे ई के बच्चे हैं, एल की शादी के से हुई। तो परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या है। तो 19 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 5 पुरुष सदस्य यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखते हैं, एक संख्या में 5, 7 तथा 8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। तो निम्न विकल्पों में से वह संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 437। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ए, बी तथा सी ने कुछ धनराशि 3:2 के अनुपात में निवेश की। यदि सी का भाग ए के भाग से 120 अधिक है, बी का भाग ए के भाग से 30 कम है, तो के का मान है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आएगा वो आएगा 7। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से दी गई श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो 22वें का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे श्रेणी दी गई है 2V3 3S 550-7-7I11, तो यहाँ पे अगली जो सीरीज आएगी उसमें ये आएगा 11C13। जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखते हैं, निम्न सूचनाएं पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों PQR में ताश के कुल 9 पत्ते जिनमें 4 बादशाह, 4 बेगम तथा 1 जोकर है, इस प्रकार वितरित किए गए हैं। तो यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं। इन तीनों कथन में से हमको बताना है किसके पास 3 बेगम है। इन तीनों कथन को पढ़ के हमको बताना है किसके पास 3 बेगम है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हमारा आएगा वो आएगा तीसरा, आर के पास क्या है 3 बेगम है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 कार्रवाई दी गई है जिन्हें 1 तथा 2 के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप कथन और कार्यवाहियों का अध्ययन करके तब तय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी अनुशासित कार्यवाहियां अनुसरण करती हैं। कथन है, इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। कार्यवाही प्रथम है, पुलिस के तकनीकी ज्ञान एवं उपकरण का नियमित रूप से अद्यतन करने पर साइबर अपराधों में कमी की जा सकती है। कार्यवाही द्वितीय है, जनता में जागरूकता कार्यक्रम को नियमित रूप से चलाए जाने से साइबर अपराधों में कमी लाई जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे 24वें का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पे 1 तथा 2 दोनों का अनुसरण करती है।
क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे वही कथन दे रखे, तर्क दे रखे, उन्हीं के आधार पर इसको हल करना है। तो 25 का सीधा मैं उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पे केवल तर्क एक मजबूत है। तो यहाँ पे तर्क एक, जैसे कथन क्या दे रखा है, क्या पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। तो यहाँ पे तर्क एक है, हाँ पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, यह देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। और तर्क दो जो है, नहीं सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, तो ये तर्क बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा, पहले कथन को जो मजबूत मानता है, पहले तर्क को। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे राशन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान R&D संगठन में शिक्षण वैज्ञानिक का आवश्यक न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए। तो 26 का जो सही उत्तर है वो है 2 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं, खाद्य टिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 27 का जो सही उत्तर आएगा वो पहला आएगा, मतलब कि कथन एक तो यहाँ पे गलत है, दूसरा क्या है यहाँ पे सही है, मतलब कि ये ट्रांसजेनिक जीवाणुओं द्वारा उत्पादित पुनर्योग्य प्रोटीन होते हैं। तो ये क्या है, कथन गलत है। और दूसरा कथन, ये व्यक्ति को देने में दर्द रहित, कम लागत और सुगम संचयन वाले होते हैं, ये कथन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं, मछली पालन में एक ही मछली के तालाब में 5 या 6 मछलियां प्रजातियों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। इसके संबंध में दिए गए कथनों को पढ़े एवं सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2, मतलब कि कथन ए, बी और सी तीनों यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। कथन ए भी सही, कथन बी भी सही, कथन सी भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं। 29 में जो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक महत्व की वृक्ष प्रजाति की पहचान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में की गई है। तो 29 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा एनोगाइसस सेरिसिया बेरा नुमुलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए यहाँ पे सही उत्तर होगा, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से संबंधित UNEP के आधिकारिक हैशटैग व वैश्विक उत्सव के मेजबान देश के सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 30 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये जो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है वो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखते हैं, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने 15 जनवरी 2026 तक। तो यहाँ पे 31 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन एक आएगा, भारत में 18 अनुसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 13 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित कृत्रिम मधुरकों में से किसका गन्ने की चीनी की तुलना में माधुर्य मान सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे पहला एलिटेम, ऑप्शन एक यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखते हैं, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के एक हालिया शोध अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म वाले पॉलीफिनोल न्यूरोट्रांसमीटर और अमीनो एसिड को एकीकृत करने वाले नैनो कणों से जुड़ा एक नया तरीका उपचार की क्षमता रखता है। तो 33 का जो सही उत्तर यहाँ पे है वो है अल्जाइमर रोग के, तो इसका उपचार करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखते हैं, किस प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए प्रभावी टीके व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर है वो है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं, समन्वय 2025 के दौरान DRDO द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT साझेदारों को हस्तांतरण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए तथा कॉलम के नीचे दिए गए कोटों की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा, इसका जो पहला ऑप्शन है वो पहले से मिलेगा, D29 इलेक्ट्रॉनिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे, एथर्मल लेजर टारगेट डेजिनेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु, नेटसेट हैंडलेड और नेटसेट मिनी टर्मिनल्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पंचकुला। मतलब ये तीनों क्या है, बिल्कुल सही तरीके से मिले हुए। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं, प्रोटोकॉल्स IPv4 IPv6 में बिट्स की संख्या क्रमशः क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा 32 एंड 128, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखते हैं, आयाम मॉड्यूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हम सही विकल्प चुने। यहाँ पे कथन ए और कथन बी यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा केवल कथन ए यहाँ पे सही है। तो केवल कथन ए यहाँ पे सही, कथन बी जो है यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखते हैं, दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के द्वारा 22 उपग्रहों का प्रमोशन किया गया था। इनमें से संचार और नेविगेशन से संबंधित थे क्रमशः
तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर है वो है 4 और 2 यहाँ पे नेविगेशन से संबंधित है, संचार और नेविगेशन से। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखते हैं एन प्रकार के अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रताओं एन ई तथा एन एच के बीच संबंध है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे वो आएगा एन इज ग्रेटर देन एन एच। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मिलान ही करना है हमको, स्रोत और अम्ल का मिलान करना है। तो इमली, जैसे इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है, टमाटर में मोज़ेक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा, पहला और तीसरा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं परियोजना का नाम है और उनको जो फाइनेंशियल फंडिंग करने वाली जो कंपनीज या फिर एजेंसीज है उनका नाम दे रखा है। यहाँ पे मिलान करना है, तो पहला यहाँ पे है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एडीबी इसको जो है फाइनेंशियल फंडिंग करती है। और जो यहाँ पे बी है उसका, तो यहाँ पे राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार जो है जीका द्वारा इसका जो है फंडिंग की जाती है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सी जो है उसका उसकी फंडिंग बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना विश्व बैंक द्वारा फंडिंग की जाती है। और अंत्य राज्य प्रेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड KFW द्वारा। तो ऑप्शन जहाँ यहाँ पे पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो 42 का हम सीधा यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है केवल 1, 2 और 4 यहाँ पे सही होंगे, 1, 2 और 4 यहाँ पे सही होंगे, तीसरा जो कथन है वो सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखते हैं, नवनेरा बैराज ERCP का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो नवनेरा का जो निर्माण है, नवनेरा बैराज जो बांध है उसका निर्माण किया जा रहा है काली सिंध नदी पे, जो दूसरा ऑप्शन है काली सिंध नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखते हैं, जयपुर में मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। यहाँ 3R से तात्पर्य है। तो 44 का जो यहाँ पे सही उत्तर आएगा रिड्यूस और रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में राशन की स्कीम दे रखी, लाभार्थी दे रखे, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो मिलान नहीं करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, जो मिला के दिए गए हैं उनमें हमको चेक करना है कि सही से मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं। तो पहला है आस्था स्कीम वाला, उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति 50% से अधिक अशक्तता वाले विशेष योग्य जन हो। तो पहला तो यहाँ पे सही है। और यहाँ पे नवजीवन योजना अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदाय के कल्याण की स्कीम बिल्कुल सही है। ये भी मिशन वात्सल्य योजना अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम बिल्कुल सही है। तीसरा लास्ट जो है डी, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रेगिस्तानी पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ए, बी और सी, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 46 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन पहला जो है खाद्यान्न तृतीय स्थान, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्न की कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ए और बी दो कथन दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा इनको। यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो 48 का जो सही उत्तर आएगा वो 5 लाख रुपए यहाँ पे मुआवजा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण सहायक तंत्र नहीं है। 49 का जो सही उत्तर आएगा 50% निर्यात को आवश्यक करना। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, भारत में किन निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना कालक्रम में व्यवस्थित करें प्राचीनतम से नवीनतम। तो सबसे पहले जो आएगा यहाँ पे ECGC, ये सबसे पुरानी है। उसके बाद नाबार्ड है, उसके बाद है हमारी सिडबी और उसके बाद सेबी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा DACB, मतलब कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के लिए क्या लक्ष्य रखा गया
है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर है वो है 2035 तक 25% जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, भारत सरकार के वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है। यहाँ पे 52 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन तीसरा, वस्तु एवं सेवा कर पर। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर यहाँ पे आने वाला है वो आएगा ए, बी और सी, तीनों क्या है यहाँ पे सही है, मतलब ये और ये तीनों यहाँ पे क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है। तो यहाँ पे 54 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा 7 दिन होना चाहिए। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे 14 दिवस की जगह क्या होना चाहिए, 7 दिवस होना चाहिए। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे देखते हैं, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार, आगे ये कथन दे रखे हैं। तो 55 का जो सही उत्तर है वो है प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से मुद्रा उधार लेता है। तो 56 का जो सही उत्तर है वो है रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनको लागू करने के लिए अलग से महिला अधिकारिता निदेशालय गठित किया गया था। तो 57 का जो सही उत्तर है वो 18 जून 2007 को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए नवाचार और उनके लागू होने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए। तो 58 का जो यहाँ पे सही उत्तर आएगा वो आएगा तीसरा, माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू बस 2013 में नहीं है, लागू होने का वर्ष ये नहीं है 58 का, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे। तो 59 का जो सही उत्तर आएगा वो है बलीराम भगत, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान राज्य विधानसभा के विभिन्न सदनों में नेता विपक्ष से संबंध में सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। तो 60 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा प्रथम सदन जसवंत सिंह, और उसके बाद 33 सदन लक्ष्मण सिंह, सप्तम सदन भैरव सिंह शेखावत और नवम सदन जो है हरिदेव जोशी। तो क का यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट, फिर फोर्थ, थर्ड, मतलब कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे देखते हैं, भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत क्या हैं। तो 61 का जो सही उत्तर है यहाँ पे दूसरा है, गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेहिता, पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कतिपय धाराओं और उनके प्रावधानों को नीचे उल्लेख किया गया निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही युग्मों को पहचानिए। तो यहाँ पे जो 62 है उसका कौन कौन सी धारा यहाँ पे सही वो हम देख लेते हैं। क, ख और घ, ये 3 धारा यहाँ पे, सॉरी क, ख यहाँ पे सही नहीं है, ग यहाँ पे सही है, क उसके बाद ग और घ, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देखते हैं, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90/10 की वित्तीय साझेदारी निम्नलिखित में से सभी पर लागू होती है, सिवाय किसको छोड़ के ये लागू नहीं होती, झारखंड को छोड़ के बाकी सब पे ये लागू होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे देखते हैं, बेंगलोर में पंचायत सदस्यों के 31 समूह को संबोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध वक्तव्य दिया है। मिस्टर हेगड़े जनता पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों पंचायती राज पार्टी से संबंधित हैं। तो 64 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा श्री PV नरसिम्हा राव ने ये कथन वक्तव्य कहा था। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे देखते हैं, राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में जो राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद को सशक्त करने के लिए राज्यसभा के विकल्पों को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्थित होना चाहिए। तो 65 का जो सही उत्तर है यहाँ पे वो है तीसरा ऑप्शन, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो 66 का जो सही उत्तर है यहाँ पे 5 न्यायाधीश, मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 देखते हैं,
कथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए यहाँ पे दे रखा है भारतीय संघ की घटक इकाइयों संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है। कारण दे रखा है यहाँ पे भारतीय संघ इसकी इकाइयों के द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है। तो 67 का जो सही ऑप्शन है आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब कि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है हमारा 67 का दूसरा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में से संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं थी। तो 68 का जो सही उत्तर है वो है डीएमके और सीपीआई, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपीएस भारत के संविधान में इसके प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है। तो 69 का जो सही ऑप्शन है वो पहला है, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित है। 70 का जो सही उत्तर है यहाँ पे वो है ऑप्शन चौथा, ग्रामीण का 933, नगरीय का 912 और कुल 926। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 71 का जो सही उत्तर है वो है चौथा, हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे ऋषभदेव, सेंद्रा, खेरवाड़ा, डाबला, सिंगाना, ये कुछ जगहों के नाम दे रखे। उपयुक्त में से कितने एस्बेस्टोस की खानों से संबंधित हैं। तो 72 का जो सही उत्तर है वो है केवल 3 यहाँ पे संबंधित है। एक तो ऋषभदेव, एक खेरवाड़ा और एक सेंद्रा, ये 3 जगह जो है संबंधित है, मतलब केवल 3 यहाँ पे सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 आईएमडी जयपुर के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी। तो वह 73 का जो सही उत्तर है वो है 1917 में सबसे ज्यादा दर्ज की गई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 मूल्यांकन वर्ष 2023 के अनुसार किस जिला युग्म में सबसे कम कुल वनावरण वर्ग किलोमीटर में था, यह हमको बताना। 74 का जो पहला ऑप्शन सही है वो है चूरू तथा हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे देखते हैं, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल में सर्वाधिक था हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए। तो 75 का जो सही उत्तर है वो है उदयपुर में सर्वाधिक जो मक्का उत्पादन यहाँ पे हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। 76 का जो यहाँ पे तीनों कथन ए, बी और सी तीनों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कथन। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे देखते हैं, विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है। तो विच्छेदित लसाड़िया पठार जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है। 77 का 4 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो 78 का जो तीसरा है बेलाडिया मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जो कि लौह की खान के बारे में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे देखते हैं, यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो 79 का जो सही उत्तर यहाँ पे है वो है इंसेप्टिसोर्स, जो है तीसरा ऑप्शन हमारा, वो यहाँ पे सर्वाधिक पूरे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे देखते हैं, भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर अवस्थित नहीं है। तो 80 का जो सही उत्तर है वो है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे देखते हैं, कयाल भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश का विशिष्ट भू आकार है। तो 82 का जो सही उत्तर है वह मालाबार तट का एक भाग है, ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे 83 का जो सही उत्तर है वो है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 31वां यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC -COP-31 आयोजित होगा। तो 84 का जो सही उत्तर है वो है अंतालिया में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे देखते हैं, सैन फ्रांसिस्को तथा सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में
में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो चौथा कथन है, कांग्रेस विलय के पक्ष में थी परंतु अन्य राजनीतिक दल इसके विरोध में थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। महालवाड़ी व्यवस्था एल्फिंस्टन की रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी, और दूसरा है रेवतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुनरो ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो 87 का जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन चौथा आएगा, और वह दोनों क्या है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं था? तो इसका 88 का जो सही उत्तर है वो है गोपीनाथ साहा का जो काकोरी षड्यंत्र था उससे संबंध नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे देखते हैं, तुहबात उल मुबाहिदीनी द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो 89 का जो सही उत्तर है वो है राजा राममोहन राय इसके रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे देखते हैं, सल्तनतकालीन अधिकारियों और उनके कार्य संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, दबीर एक खास शाही अंगरक्षक का प्रमुख, यह यहाँ पे संबंधित नहीं है, यह पत्राचार का प्रमुख था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जो कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे देखते हैं, बन बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान की निम्न पूर्व रियासतों में किससे संबंध है? तो 91 का जो सही उत्तर है वो है भरतपुर से संबंधित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला कथन जो है, इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है, यह सही नहीं है, यह संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे देखते हैं, किस सूफी संत को भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये 93 का जो सही उत्तर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ये श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे देखते हैं, संत जसनाथ जी के विषय में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। तो 94 का जो पहला ऑप्शन है, प्रसिद्ध कुल्ला नृत्य एक संप्रदाय से संबंधित है, यह सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पे देखते हैं, जहाँ सुमेलित करना है हमें, बम नृत्य अलवर भरतपुर, वादल नृत्य सिरोही, ढोल नृत्य जालोर, अग्नि नृत्य बीकानेर। मतलब कि ए का तो 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 यहाँ पे आएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन से मेले राजस्थान के पशु मेले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर है वो है चौथा ऑप्शन, मतलब कि चंद्रभागा मेला, तिलवाड़ा का मेला और परबसर का मेला। ये तीनों मेले जो हैं पशु मेले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे देखते हैं, चित्रकला की कोटा शैली के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। कोटा शैली जयपुर शैली से पृथक होकर स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई, यह ऑप्शन जो है यहाँ पे कथन सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्न नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें सही गलत चूज करना है। तो यहाँ पे दोनों जो कथन है असत्य है। चौथा ऑप्शन पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये दोनों कथन यहाँ पे क्या है? सही नहीं है। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान के दुर्गों उनके प्रकारों के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 99 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिवाना जो दुर्ग है वो एक गिरी दुर्ग है। ठीक है, एरन दुर्ग है, तो यहाँ पे तीसरा जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद 100वां जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निम्नांकित जालोर के चौहान राजाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उदय सिंह के बाद है चाचिक देव के बाद है सामंत सिंह और उसके बाद कानड़ देव। तो मतलब कि सी, ए, बी और डी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होगा, इसी के सही होगा। इसी के साथ यहाँ पे हमारी जो वीडियो यही समाप्त होती है, और हमने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे एक भी प्रश्न गलत ना हो। फिर भी जब बोर्ड की आंसर की जाती है तब आप अच्छे से और चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर है कैसा हुआ है और आपके क्या चांसेस है एग्जाम में नंबर आने के, कितने स्कोर होने के। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।